हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश यादव और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MCIT अजमेर के अंदर। अभी हमने आपके काफ़ी टॉपिक्स डिस्कस करे, जिसके अंदर हमने कंप्यूटर से रिलेटेड आपके काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस करे थे जो कि आपके एग्जाम्स के अंदर जिनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन अब हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं आपके कुछ इजी एग्जाम्स के बारे में क्वेश्चंस के बारे में पूछूंगा और फिर उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम अपना लेवल धीरे धीरे उसको बढ़ाते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो होता है आपका OCR। OCR जो होता है, OCR का पूर्ण रूप क्या है? मतलब ये हुआ कि आपका जो OCR है उस OCR की फुल फॉर्म क्या होती है। सबसे पहला है आपका ऑप्टिकल कलर रिकॉग्नाइजेशन, फिर आपका ऑरेंज कलर रिकॉग्नाइजेशन, फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन और इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको पता होगा कि जो थर्ड नंबर है आपका C जो है वो है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, वो इसका सही आंसर है। फिर उसके बाद आता है आपका OMR। OMR टेक्निक का उपयोग मुख्यतः किस काम के लिए होता है? पहला आपका बैंक के लिए, दूसरा प्रतियोगिता के परीक्षाओं के जो होती हैं परीक्षाओं के उत्तर पुस्तिका जांचने के लिए, तीसरा है आपका दुकानों में और किसी भी काम में। तो इसके अंदर आपका इसका आंसर है आपका बी जो है, मतलब आपका जो OMR जो होता है यह एक प्रकार का आपका इनपुट डिवाइस होता है जो कि OMR सीट्स को चेक करने के लिए यूज में लिया जाता है। फिर है आपका कि कंप्यूटर में सूचना बाहर निकालकर उसे यूजर के समक्ष मनचाहे रूप में प्रस्तुत करने की इकाई को क्या कहते हैं? बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन इसके अंदर हमने इकाई के बारे में पूछा है, किसी डिवाइस के बारे में नहीं पूछा है। तो वह कौन सी इकाई है जो कि हमें अपना जो डेटा होता है या इंफॉर्मेशन होता है उसे प्रस्तुत करती है? तो इसका आंसर, इसका पहले इसमें आपके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला है आपका इनपुट इकाई, दूसरा आपका आउटपुट, तीसरा प्रिंटर और चौथा है स्कैनर। तो इसका आंसर जो है वो होगा आपका आउटपुट इकाई। कौन सी होगी बेटा इसके अंदर? आउटपुट इकाई। क्योंकि बेटा इसके अंदर हमने डिवाइस के बारे में नहीं पूछा है, उपकरण के बारे में नहीं पूछा है। अगर उपकरण के बारे में पूछा होता तो प्रिंटर होता, लेकिन हमने यहाँ पे इकाई के बारे में पूछा है तो इसका आंसर आपका आउटपुट इकाई होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन को आपको ढंग से, आसानी से, तरीके से पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन आपका इजी होता है लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, तो इसलिए आपको थोड़ा ढंग से पढ़ के इसके आंसर्स देने हैं। कंप्यूटर में जो भी डेटा फीड किया जाता है वह कंप्यूटर के जिस हिस्से में दिखता है उसे क्या कहते हैं? पहला आपका डिस्प्ले सिस्टम, दूसरा शो सिस्टम, तीसरा विंडो सिस्टम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आपका कंप्यूटर का जिस हिस्से में दिखाया जाता है वो क्या कहलाता है बेटा? आपका डिस्प्ले सिस्टम कहलाता है। फिर उसके बाद आता है माउस को किस नाम से जाना जाता है? जो माउस जो होता है यह एक प्रकार का आपका इनपुट डिवाइस होता है जिसे हम और किस नाम से जानते हैं बेटा? पॉइंटिंग डिवाइस, कंट्रोल डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और माइस, है ना? तो इसके अंदर क्या होगा बेटा? आपका पॉइंटिंग डिवाइस। जो पॉइंटिंग आपका जो माउस जो है, माउस एक प्रकार का आपका पॉइंटिंग डिवाइस होता है। फिर अगला क्वेश्चन है इनपुट आउटपुट डिवाइस को किस नाम से पुकारा जाता है? मतलब यह हुआ कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हम और किस नाम से जानते हैं? तो पहला आपका पॉइंटिंग डिवाइस, ये बात सही है। आपका इनपुट को तो हम क्या कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। कंट्रोल डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस
और एक होता है बेटा पेरिफेरल डिवाइस। जो पेरिफेरल डिवाइस है यह इसका सही आंसर है। अब पेरिफेरल डिवाइस जो होते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस आपके वो डिवाइसेस होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर में बाहरी रूप से लगाए जाते हैं, जो कि इनपुट भी हो सकते हैं और आउटपुट भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर आपका होगा पेरिफेरल डिवाइस। अब इसके बाद लाइट पेन भी पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका उपयोग मुख्यतः किस काम के लिए होता है? मतलब जो लाइट पेन होता है उस लाइट पेन को हम किस काम के लिए यूज में लेते हैं? तो लाइट पेन जो है उस लाइट पेन को एक तो गणना करने में, डिजाइनिंग में, इन सभी के अंदर इनमें से कोई नहीं। तो हम जो लाइट पेन होता है उसे हम डिजाइनिंग के अंदर यूज में लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे। जैसे आपका लाइट पेन में एक फोटो सेल लगा होता है, यह किस अवस्था पर आधारित होता है? तो आपका जो लाइट पेन जो है वो किस अवस्था पे आधारित होता है? पहला है आपका ऑप्टिकल, दूसरा इलेक्ट्रिकल, तीसरा मैकेनिकल और चौथा है इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। तो आपका पहला ऑप्शन जो है ऑप्टिकल, ये इसका सही आंसर होता है। ठीक है, तो आज हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किए जो कि हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और मैं ऐसे आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आए होंगे। धन्यवाद।